नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल अपनी वर्तमान शत्रु नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर बीते 15 मई 2024 को राजकुमार बुध के रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर आने वाले 1 जून 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो सेनापति मंगल अभी तक अपनी शत्रु के ही नक्षत्र में और अपने शत्रु राहु के साथ युति बना करके गोचर कर रहे थे, जिसके चलते मंगल का जो बल था वह पॉजिटिव रूप से कम और नेगेटिव रूप से ज़्यादा देखने को मिल रहा था। लेकिन अब सेनापति मंगल जैसे ही नक्षत्र परिवर्तन किए वैसे ही उनके बल में विशेष रूप से वृद्धि हो गई, जिसके चलते अब आने वाले 1 जून 2024 तक सेनापति मंगल का जबरदस्त डंका बजने वाला है। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए सेनापति मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता प्रदायक साबित होगा, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये सभी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, पराक्रम, ऊर्जा, साहस, हथियार, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जन्म कुंडली में जब सेनापति मंगल बली होते हैं तो फिर ऐसा जातक बेहद ही ज़्यादा साहसी प्रवृत्ति का होता है, निडर होता है, जोखिम भरे कार्यों को करने के लिए हमेशा तैयार, किसी से न डरने वाला, किसी से न दबने वाला, हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करने वाला और अपने जीवन काल में अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम और अपने मेहनत के दम पर वह सब कुछ हासिल करने वाला होता है जो उसकी चाहत होती है। इसके साथ ही गरीब लोगों की, असहाय लोगों की ऐसा जातक मदद करने वाला होता है। जबकि इसके विपरीत जन्म कुंडली में मंगल कमजोर हो जाए तो फिर ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का अर्थात डरपोक प्रवृत्ति का हो जाता है। छोटी छोटी समस्याओं से शीघ्र घबरा जाता है, खास करके जोखिम भरे कार्यों को करने से घबराता है। इसके साथ ही उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, ऊर्जा की कमी होती है, जिसके चलते अपने जीवन में किसी भी प्रकार से कोई श्रेष्ठ सफलता और श्रेष्ठ ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सेनापति मंगल का बलवान होना बेहद आवश्यक होता है, चाहे फिर जन्म कुंडली में हो या गोचर कुंडली में। अब देखा जाए तो सेनापति मंगल अपने शत्रु के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, अतः यहाँ पर राजकुमार बुध और मंगल का एक दूसरे के साथ परिवर्तन योग होने के चलते एक दूसरे को बल प्राप्त होगा। और यह बात भी आपको भली भांति मालूम होना चाहिए कि सेनापति मंगल ही एक ऐसे ग्रह होते हैं जो अपने शत्रु के क्षेत्र में, अपने शत्रु की राशि, अपने शत्रु के नक्षत्र में अपने आप को विशेष बलवान महसूस करते हैं। इसलिए सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को आपके लिए कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन आपकी राशि से तृतीय भाव में हुआ है। यहाँ पर सेनापति मंगल आपके चतुर्थ भाव और आपके एकादश भाव के स्वामी बनकर के धन के कारक गुरु और सफलता के कारक सूर्य के साथ तीसरे 11वें का अर्थात लाभ का कॉम्बिनेशन बना करके आपके तीसरे भाव में नक्षत्र परिवर्तन किए हुए हैं। अतः आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को कुछ मामलों में किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, सबसे पहले तो आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपके एफर्ट में, आपके साहस में विशेष रूप से वृद्धि कर देंगे। फलतः आप अपने कार्य क्षेत्र के प्रति
विशेष रूप से केंद्रित होकर के कार्य करना शुरू कर देंगे। छोटे भाई बहनों को उनके कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदायक साबित होंगे। न सिर्फ आपके पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, बल्कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बौद्धिक क्षमता और आपकी प्रतिभा में भी काफ़ी हद तक निखार ला देंगे। यह समय उन सभी जातकों के लिए जो मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में कार्य करते हैं, या फिर सिनेमा जगत में, या फिर आप यूँ समझ लीजिए बैंकिंग के सेक्टर में, उन सभी लोगों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। जी हाँ, इस समयावधि में आपके दोस्तों का, आपके रिश्तेदारों का आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा। यानी कि कुल मिलाकर के समझ लीजिए, तृतीय स्थान में सेनापति मंगल का नक्षत्र परिवर्तन करना आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, अब देखिए, जहाँ पर सेनापति मंगल होते हैं वहाँ से चतुर्थ भाव को, सप्तम भाव को और अष्टम भाव को दृष्टिगोचर करते हैं। अब यहाँ पर आपके तृतीय भाव में है, अतः इनकी जो चतुर्थ दृष्टि होगी वह आपके षष्ठ भाव पर, इनकी सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पर और इनकी अष्टम दृष्टि आपके दसम भाव पर होगी। और वैसे तो सेनापति मंगल की दृष्टि को विच्छेदात्मक कही जाती है, लेकिन भौतिकता के दृष्टिकोण से इनकी दृष्टि बड़ा ही श्रेष्ठ होती है। जैसे कि चतुर्थ दृष्टि से आपको विशेष शत्रुहंता बनाएंगे। जी हाँ, इस समय आपके जो शत्रु हैं, आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी, वह आपकी प्रतिभा को देखते हुए, आपकी ऊर्जा, आपके साहस को देखते हुए हर प्रकार से आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे। आपके ऊपर कोई कर्जा है जिसके चलते आप परेशान हैं, तो धन का आगमन आपके जीवन में मजबूती के साथ होगा। फलतः आप अपने पुराने कर्जों को चुका पाने में कामयाब होंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। जो विद्यार्थी हैं, खास करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी, उनके लिए सेनापति मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन करना बड़ा ही जबरदस्त साबित होने वाला है। जी हाँ, अब देखिए, इनकी जो सप्तम दृष्टि होगी वह आपके नवम भाव पर, अतः आपके मेहनत, पुरुषार्थ, एफर्ट से आपके भाग्य को जागृत कर देंगे, जिसके चलते कदम कदम पर आपको भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। और जब भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं, आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, आध्यात्मिक साधना में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का, अपने इष्ट, अपने पिता का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, उन लोगों को विदेश जाने के कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। यानी कि इनकी जो सप्तम दृष्टि है वह बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगी। जी हाँ, अब इनकी जो अष्टम दृष्टि है वह आपके कार्य क्षेत्र में आपको मजबूती प्रदान करेगी। कार्य क्षेत्र को लेकर के अगर कहीं कोई समस्या थी, परेशानी थी, तो वहाँ से आपको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके रुतबा, आपके वर्चस्व में विशेष रूप से वृद्धि कर देंगे। खास करके जो जातक सेना, पुलिस फोर्स, मिलिट्री इत्यादि के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रयत्नशील है, उनको कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ की प्राप्ति होगी। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। खास करके आपको मंगलवार के दिन उनके मंदिर में जाना है, उनका दर्शन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। आपके लिए यह समय बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।